बैठक में प्रत्याशियों के नाम पर मंथन हुआ है। बीजेपी अपनी पहली लिस्ट जारी कर चुकी है। अब देखना यही है कि क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी लिस्ट सामने आती है या फिर नहीं। कुछ नामों पर तो जाहिर बात है सहमति बन गई होगी, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी ने जब ये कहा कि बूथ पर जाकर जो प्रत्याशी हैं वो अपने आवेदन दे सकते हैं, तो हर जगह हर विधानसभा क्षेत्र से 20-20, 25-25 कई जगह उससे भी ज्यादा आवेदन आ रहे हैं और कई विधायकों को लेकर भी नाराजगी दिख रही है और इसी वजह से बहुत सारे आवेदन आए हैं। सीनियर नेताओं ने बैठकर विचार विमर्श किया है। नहीं, सबने अपनी अपनी बातें, अपने अपने सुझाव रखे हैं और उस पर सभी ने मिलकर आगे के लिए बातचीत की है, विचार किया है। आगे जो भी बात होगी, ठोस बात जो भी होंगी, हम आपके सामने रखे हैं। कांग्रेस पार्टी अपने हिसाब से, ढंग से, सोच समझ कर। और हमारे सहयोगी अंकुश इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अंकुश, क्या हम ये उम्मीद करें इस बैठक के बाद जल्द ही पहली लिस्ट सामने आ सकती है? क्या चर्चा हुई है इस बैठक में आज? देखिए लोकेन, काफी लंबी ये बैठक चली है और बैठक के बाद अभी तक कोई भी डिसीजन सामने नहीं आ पाया है। कांग्रेस जो प्रदेश प्रभारी हैं कुमारी शैलजा ने स्पष्ट कर दिया है कि जब सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी उसके बाद मीडिया को सारी जानकारी दी जाएगी। मतलब साफ है कि अभी जो प्रत्याशियों के नामों का जो पैनल है उसी पर डिस्कस चल रहा है और पैनल की अगर बात करें तो सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों से 3-3 लोगों के नाम पैनल में शामिल किए गए हैं और 3 लोगों के नाम जो पैनल में शामिल किए गए हैं उसको आला कमान के सामने भेजा जाएगा। उसके पहले की अगर बात करें तो स्क्रीनिंग कमेटी की एक बैठक होनी है और स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में जिन जगहों पर एक नाम पर सहमति बन सकती है उन जगहों पर एक नाम पर सहमति बनाई जाएगी और जिन जगहों पर 3 नाम ही रहेंगे या फिर 3 नामों से ज्यादा लोग उम्मीदवारी या दावेदारी कर रहे हैं उनके नामों की छटनी जो है वो स्क्रीनिंग कमेटी में हो सकती है। ऐसे भी संकेत बताए गए हैं। चूंकि सत्ता में है कांग्रेस पार्टी और सत्ताधारी दल के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है कि आने वाले समय में कौन सा कैंडिडेट, कैसे कैंडिडेट जो है मैदान में उतारे जाए, क्योंकि ऑलरेडी सत्ता में रहते हुए बहुत सारे दावेदार ऐसे रहते हैं जिनको उम्मीद रहती है कि वो किसी भी सूरत में जो है चुनाव लड़ना चाहते हैं और वो आला कमान से कहीं ना कहीं उम्मीद करते रहते हैं, मांगते रहते हैं कि जो है उनको टिकट दी जाए। ऐसे में सभी को साधना एक बड़ी चुनौती है और सबको संतुष्ट कर पाना बड़ी चुनौती है और इसीलिए लंबी बैठक के बाद भी कोई डिसीजन नहीं हो पाया है। 8 सितंबर को अब स्क्रीनिंग कमेटी की एक बैठक होगी और उस बैठक के बाद कहीं ना कहीं उम्मीद जगाई जा रही है कि 10 सितंबर तक कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों की जो पहली सूची है वो सामने आ सकती है। ऐसे संकेत इस बैठक के माध्यम से दिए गए हैं। बैठक को लेकर अगर बात करें तो 12 बजे के आसपास ये पूरी बैठक शुरू हुई थी और 4 बजे के बाद ये बैठक खत्म हुई है। मतलब लगभग 4.5 घंटे चली इस बैठक में। अभी तक किसी भी डिसीजन पर नहीं पहुंचा जा सका है, लेकिन इसी बैठक में अन्य बिंदुओं पर जरूर चर्चा हुई है और उन विषयों को लेकर अगर देखा जाए तो चुनावी लिहाज से कांग्रेस पार्टी बड़ी रणनीति यहां पर बनाती हुई दिखाई दे रही है। देखें तो जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी की जो पदयात्रा थी, भारत जोड़ो यात्रा थी, उस भारत जोड़ो यात्रा के 1 साल होने के उपलक्ष्य में अब पूरे प्रदेश में एक अभियान के माध्यम से उस भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से कांग्रेस पार्टी अपनी विचारधारा से लोगों को जोड़ने की कोशिश करेगी। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पूरे देश में अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा रेल यात्री परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन कहीं ट्रेनें कैंसिल होती हैं, रेलें प्रभावित हो रही हैं और सबसे ज्यादा परेशानी जो है या तो छत्तीसगढ़ के यात्रियों को हो रही है या फिर छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाले यात्रियों को हो रही है। तो उसको लेकर कांग्रेस पार्टी अब कहीं ना कहीं एक बड़ा माहौल बनाने की कोशिश में है कि चुनाव के पहले एक आंदोलन किया जाए, उस आंदोलन के माध्यम से जनता के बीच ये मैसेज देने की कोशिश हो कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ ठीक नहीं कर रही है। केंद्र सरकार अगर चाहती तो ट्रेनें कैंसिल नहीं होगी, यात्रियों को ये परेशानी हो। यही है कि कब तक पहली लिस्ट सामने आती है। बहुत शुक्रिया अंकुश आपका जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए।